ये सम्राटों की बस्ती है, मौर्यों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, मौर्यों का इलाका है। अखंड भारत जिसका निर्माण करने वाले स्वयं दादा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे। नीरज एलाऊ आपने 100 मुद्राएं विदाई स्वरूप भिजवाई हैं। जिस अखंड भारत का निर्माण करने वाले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिसको और विस्तृत रूप देने वाले सम्राट अशोकमान थे, इस भूमि के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी बहुत बड़ा काम किया है। मैं उनको भी नमन करना चाहते हैं। एक लाइन में बताना चाहते हैं, आखिर ये देश है तो है किसका? तालियां बजाते हुए। नंगला तासिफ से चल के आए महाराज सिंह जी, आपने 100 मुद्राएं विदाई स्वरूप भिजवाई हैं। श्री धीरज सिंह प्रजापति, आपने 101 मुद्राएं भिजवाई हैं। बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं। तालियां बजाते हुए। ये सम्राटों की बस्ती है, मौर्यों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, शाकों का इलाका है। इस गीत को केवल जात विशेष के तौर पे इस गीत को मत लीजिए, केवल इतिहास समझने का प्रयास कीजिए पढ़ने वाले बच्चों। अखंड भारत का निर्माण करने वाले दादा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे। जब ये भारत टुकड़ों में बटा हुआ था, देखिए यहाँ 24 दिल की हरदम लहराए पताका है। ये सम्राटों की, ये सम्राटों की, ये सम्राटों की बस्ती है, मौर्यों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, शाकों का इलाका है। तालियां बजाते हुए दया हो। यहाँ 24 तीली की हरदम लहराए पताका है। आपने देखा एक भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पर भगवान बुद्ध और मौर्य साम्राज्य की निशानी ना हो। आप देखिए, आप जो तिरंगे झंडे को देखते हैं, तिरंगा झंडा में जो चक्र बना हुआ है वो काय का चक्र है भैया? काय का चक्र है? धम्म चक्र है। जो धम्म चक्र भगवान बुद्ध का चक्र है। जिस भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो सबसे पहले भगवान बुद्ध ने पंचभद्य ब्राह्मणों को ज्ञान दिया था। कौडिन्य, बप्पा, सुजित, भद्रक, महानाम, ये वही धम्म चक्र, जिस धम्म चक्र को सम्राट अशोक महान ने अपनाया, और वही धम्म चक्र आज भारत के तिरंगा में उपस्थित है। एक बार अपने देश के ध्वजा के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और बताते चले, ये जो 24 तीलियां हैं तिरंगा के अंदर, इन 24 तीलियों में भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य, 8 अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिताएं और 2 अतियां सम्मिलित हैं। ये इन 24 तीलियों का अर्थ है। बोलिए भगवान बुद्ध के। और जो ये कहते हैं, अगर कोई ये कहे कि मैं बुद्ध को नहीं मानता हूं, फिर भी वो बुद्ध को मानते हैं, क्योंकि तुम देश के ध्वजा को मानते हो। देश के ध्वजा पर भगवान बुद्ध की निशानी है। यहाँ 24 दिल की हरदम लहराए पताका है। ये सम्राटों की, ये सम्राटों की, ये सम्राटों की बस्ती है, मौर्यों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, मौर्यों का इलाका है।
आपको श्रवण कराना चाहते हैं। जिनकी तलवारों की ताकत कोई भी वीर न तोल सका, जिनके रुतबे पर दुश्मन भी ऊंची आवाज न बोल सका। लोग छोटी छोटी बात पर कहते हैं जो जीता है वही सिकंदर है, लेकिन आप समझ जाइए जो जीता है वो सिकंदर नहीं बल्कि जो हारा है वो सिकंदर है। जब आप चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास पढ़ेंगे तो सिकंदर भी चंद्रगुप्त मौर्य के भय से भाग खड़ा हुआ था, लेकिन उस समय सिकंदर जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे वो मगध की गद्दी पर नहीं बैठे हुए थे। जिनकी तलवारों की ताकत कोई भी वीर न तोल सका, जिनके रुतबे पर दुश्मन भी ऊंची आवाज न बोल सका। सुन करके नाम चंद्रगुप्त का लग जाए है धकाए। ये सम्राटों की, ये सम्राटों की, ये सम्राटों की बस्ती है मौर्यों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है मौर्यों का इलाका है। और बहुत ही अयासी और अत्याचारी शासक हुआ था घनानंद। गद्दार हुआ जब घनानंद तो उसको भी झकझोर दिया, और सेनापति सिकंदर का भागा अपना मुंह मोड़ लिया। जान जाइए, आपको पता है इस देश में जब ये देश छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, भगवान बुद्ध के समय ये भारत 16 महाजनपद और 10 गणराज्यों में बटा हुआ था। साथियों, बहुत ही अयासी और अत्याचारी शासक हुआ था घनानंद, और घनानंद को हराने के बाद में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मगध की गद्दी को प्राप्त किया है तो केवल भारत ही नहीं, केवल मगध नहीं बल्कि अफगानिस्तान तक इस भारत देश का शासन था। और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने एक छत्र छाया में राज किया था। बोलिए सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की। और 100 मुद्राएं वीर बहादुर खड़सरिया, 100 मुद्राएं डॉक्टर प्रमोद कुमार बकौली आपने भिजवाए हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, मंगल कामनाएं हैं। गद्दार हुआ जब घनानंद तो उसको भी झकझोर दिया, और सेनापति सिकंदर का भागा अपना मुंह मोड़ लिया। डर करके सिकंदर भाग गया, सो नाम सजर का है। ये सम्राटों की, ये सम्राटों की, ये सम्राटों की बस्ती है मौर्यों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है मौर्यों का इलाका है। आपको पता है दादा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर जो पूरे विश्व को जीतने का प्रण करके निकला था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य से भय खा के भाग खड़ा हुआ था। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री हेलेना के साथ में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ, वो विवाह हुआ था। एक बार जोरदार तालियां अपने सम्राट के लिए बजाइए। इतिहास पढ़ने की जरूरत है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जिस कौम ने अपना इतिहास नहीं पढ़ा, कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात और कही थी, भाइयों
बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। एक बार बाबा साहब के लिए जोरदार तालियां। ये सम्राटों की बस्ती है, मोरों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, मोरों का इलाका है। सम्राट अशोक महान, जिसकी लाट आज भारत के रुपए पर छप के आती है, भारत की मुद्रा में जिसकी लाट छप करके आती है। ये लाट वक्त ऐसा नहीं मिला जो हम आपको ये इतिहास श्रवण कराते कि सम्राट अशोक की लाट का इतिहास क्या है, सत्यमेव जयते का इतिहास क्या है। ऐसा बहुत सा इतिहास है जो 2 दिन में हम आप लोगों को श्रवण नहीं करा सकते थे। ये सम्राटों की बस्ती है, मोरों का इलाका है। इतिहास में पढ़ने की चीज है। हम लोग कहते हैं गणपति बप्पा मौर्य। आपको पता है ये गणपति बप्पा मौर्य क्या है? एक गणपति बप्पा मौर्य एक महाराज सिद्धोदन के लिए प्रयोग किया गया था। गढ़ भगवान बुद्ध के समय में गढ़ थे, कपिलवस्तु एक गढ़ राज्य था। गणपति जो गणों के पति हैं, पति मतलब स्वामी हैं, राजा हैं, जो मालिक हैं। गणपति बप्पा, बप्पा किसे हम कहते हैं? पूर्वज को, दादा को, बाबा को कहते हैं बप्पा। गणपति बप्पा मौर्य जो मौर्यों के बप्पा हैं, वो कौन है? जो गणों के पति हैं। और गणों के पति कौन थे? वो स्वयं महाराज सिद्धोदन थे। बोलिए भगवान बुद्ध के। इतिहास पढ़ने की जरूरत है। तुम अपने घर पर जब गाड़ी लाते हो ना, घड़ी का गोला फोड़ते हो, ये घड़ी का गोला फोड़ना बंद कर दीजिए। क्योंकि जब मौर्य वंश का पतन हुआ था, भगवान बुद्ध के धम्म का जब नष्ट हुआ था इस देश से, तब भगवान बुद्ध के भिक्षुओं का सिर फोड़ा गया था। जो पुष्यमित्र शुंग ने भगवान बुद्ध के धम्म को यहां से नष्ट कर दिया था। आज हम लोग जो दशहरा मनाते हैं, रावण का जो पुतला जलाते हैं, पहले इस दशहरा का नाम था धम्म विजय दशमी। और धम्म विजय दशमी से लोगों ने कर दिया केवल विजय दशमी, दशहरा। और दशहरा का मतलब क्या है? दशहरा पुष्यमित्र शुंग ने कहा कि मैंने मौर्य वंश के 10वें राजा वैद्रथ मौर्य का कत्ल कर दिया, इसलिए दशहरा, मैंने 10वें राजा को हरा दिया। इतिहास पढ़ने की जरूरत है, इतिहास समझने की जरूरत है कि आप दीपावली क्यों मनाते हो, रक्षाबंधन क्यों मनाते हो। ये प्रत्येक इतिहास का अध्ययन करने की जरूरत है, जिसमें कहीं ना कहीं तुम्हारे राजाओं महाराजाओं को मारा गया, लूटा गया, काटा गया, या तुम्हारा इतिहास को दबाया गया। ये सम्राटों की बस्ती है, मौर्यों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, मौर्यों का इलाका है। क्यों मौर्यों का इलाका है? इस देश का राष्ट्रीय जो पक्षी है क्या है? क्या है देश का राष्ट्रीय पक्षी? मोर है ना। मोर भगवान बुद्ध की निशानी है और मोर मौर्यों की निशानी है। वक्त नहीं मिला वरना आपको बताते कि मौर्य वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, शाक्य ही आगे चल के मौर्य कैसे हुए। ये मोर मौर्यों की निशानी थी। आप जब भी भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं देखेंगे तो दोनों तरफ आपको मोर छपे हुए मिलेंगे, मिलते हैं ना। शेर, आज हम लोग जिसे राजगद्दी बोलते हैं, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक महान के समय में इसे सिंहासन बोलते थे। वो सम्राट रहे हैं हमारे पूर्वज, जिनके तलवे शेरों ने चाटे हैं। जब आप चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास अध्ययन करेंगे तब आपको पता लगेगा।
यहाँ 24 तीली की हरदम लहराए पताका है, ये सम्राटों की। ऊंचे हाथ करके बोलिए, उठाइए लंबे लंबे हाथ। एक भी हाथ खाली नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आज कथा का विराम दिवस है। मुंह चलाओ, चाहे मन ही मन में गारी दो हमें। हाँ। तेज सिंह जी आपने 100 मुद्राएं भिजवाई हैं, आपने कहा है कि एक छाप लगा दो, लगा देंगे अभी। उठाइए लंबे लंबे हाथ आकाश। एक भी बहन के हाथ खाली नहीं रहना चाहिए, ऊंचे हाथ करके तालियां बजाते हुए। ये सम्राटों की बस्ती है, मौर्यों का इलाका है, ये सम्राटों की बस्ती है, मौर्यों का इलाका है। यह 24 दिल्ली की हरदम लहराए पताका है, ये सम्राटों की बस्ती है, मौर्यों का इलाका है, ये सम्राटों की बस्ती है, साधुओं का इलाका है। बोलिए सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की, बोलिए भगवान बुद्ध की।